आपके चैनल एमए विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। वर्क ट्रांसफर इन क्लोज सिस्टम में मैंने पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इन तीनों के बारे में कैसे वर्क ट्रांसफर होता है इसके बारे में आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्क ट्रांसफर इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क ट्रांसफर इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, वर्क ट्रांसफर इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले हम लोग ये समझते हैं कि एडियाबैटिक का मतलब क्या। एडियाबैटिक यहां जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। एडियाबैटिक हम बताए थे ना कि एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट का कांस्टेंट होना, मतलब कि डेल क्यू जो होगा मेरा यहाँ पे 0 होगा। इसे ही कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब ओवरऑल प्रोसेस में अगर हम एक पीवी डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं तो इस तरीके का हम लोग का कर्व बनता है। लेकिन ये जो कर्व बना ये एडियाबैटिक कर्व बना है। ठीक है, ये जो कर्व बना एडियाबैटिक कर्व बना। तो 1 to 2 ओवरऑल प्रोसेस में मेरा ये पीवी डायग्राम है। ओवरऑल प्रोसेस में मेरा हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग को क्या पता चला कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम डेल क्यू मेरा क्या होता है 0 होता है। अब हम लोग को निकालना क्या है, वर्क ट्रांसफर निकालना है ना। तो क्लोज सिस्टम में वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वो था मेरा इंटीग्रेशन P इंटू डीवी। ये था कि नहीं, इंटीग्रेशन P इंटू डीवी। अच्छा, अब देखो यहां पे 2 पॉइंट मुझे मिल रहा है, एक 0.1 और एक 0.2। ठीक है, और यहां से हम लोग वॉल्यूम V1 टू V2, तो यहां से V1 टू V2 यहां पे वॉल्यूम मुझे मिल रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो लिमिट इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे 1 से पॉइंट पे 1 पॉइंट या और ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और हम लोग को वर्क कैसे मिलता है, प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। ये कर्व मिला, इसका हम लोग प्रोजेक्शन किस पे करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पे करेंगे। तो जब वॉल्यूम एक्सिस पे करते हैं तो क्लोज सिस्टम वर्क मिलता है, और प्रेशर एक्सिस पे करते हैं तो बिल्कुल सही, कौन, ओपन सिस्टम वर्क मुझे मिलता है वहां पे। तो एक बात यहां पे हम लोग को पता चला, यही तो मेरा वर्क है ना, यही तो एरिया मुझे दे रहा है, और ये एरिया ही तो मुझे वर्क देता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोअर लिमिट क्या होगा, V1 होगा, 1 पॉइंट ये है और ये 2 पॉइंट है, और अपर लिमिट क्या होगा, V2 होगा, और मेरा क्या हो जाएगा PdV। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लेकिन हम लोग जब एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कर्व जो बनता है इसका हम लोग कांस्टेंट पकड़ते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है वहां पे बनता है P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इतना हम लोग को वहां पे मिलता है। तो यहां से P तो मेरा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को ही देख के तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, और वॉल्यूम ही मुझे क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व देगा, जिसके वजह से मुझे वर्क मिलेगा।
ठीक है। और वर्क ये जो मुझे मिल रहा है वॉल्यूम एक्सिस पे मिल रहा है, लेकिन प्रेशर एक्सिस भी तो कुछ रोल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में निकाल लेते हैं। तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में जब हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, और यहां से ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, पी भी टू दी पावर गामा, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब कोई क्या है, एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग यहां से नहीं लिख सकते हैं कि पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P को तो निकालना पड़ेगा हमको। तो P जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, P इज इक्वल टू क्या निकलेगा, P1 V1 टू दी पावर गामा डिवाइडेड बाई V टू दी पावर गामा। V टू दी पावर गामा नीचे चला गया। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, इसको पुट कर दो। तो ये हो गया मेरा V2 V1 और P के जगह पे P1 V1 टू दी पावर गामा डिवाइड बाई V टू दी पावर गामा dV, ये मिलेगा कि नहीं। ठीक है, अब यहां से मुझे एक बात बताओ, P1 V1 क्या इसका वॉल्यूम से कोई रिलेशन है, ये दोनों अलग है। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम कौन सा बन रहा है, सिर्फ V कौन सा है, ये है। मतलब कि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कहां, सिर्फ V का ही इंटीग्रेशन होगा, और ये बाकी टर्म क्या होगा, बाहर चला जाएगा। जब बाकी टर्म बाहर आएगा तो क्या बनेगा, P1 V1 टू दी पावर गामा V1 टू V2, ठीक है, dV डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, V टू दी पावर गामा। ठीक है, और एक बात बताओ मुझे, भी ऐसा इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था मेरा x टू दी पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे तो क्या बनता था, मुझे क्या मिलता था, यहां पे मिलता था x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही मिलता था। तो एक बात बताओ, यहां तो n प्लस 1 आ रहा है, यहां n है, लेकिन यहां पे कितना है, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 टू दी पावर गामा V1 V2 V टू दी पावर माइनस गामा dV। देखो इंडिसेस में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर हम नीचे वाले को जब हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो एक माइनस मेरा आ जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस से मैंने ये कर दिया। तो अब मैं इस फॉर्मूला को यहां पे पुट अप कर सकता हूं। जब पुट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, तो इंटीग्रेशन मैं जब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उस समय मुझे मिलेगा V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई V टू दी, और ये क्या बन जाएगा, अब देखो पावर मेरा क्या है, गामा है, और ये कौन सा है, माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, और ये मेरा टोटल ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये मेरा V1 और ये मेरा V2। लिमिट को बैठा देंगे, जब लिमिट को बैठाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, P1 V1, यहां भी V1 होगा, P1 V1 टू दी पावर गामा, और यहां से क्या आएगा, पावर को पुट कर दो। जब पावर को हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इस जगह पे आएगा V2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। P2 V2 माइनस गामा प्लस 1 प्लस गामा माइनस P1 V1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई
माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने अंदर ले लिया। जब मैंने इसको अंदर ले लिया तो ये इक्वेशन मुझे यहां से मिलेगा। ठीक है, ये पावर तो यहां माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, उस केस में क्या आएगा मेरा। अब इसको हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, अब देखो गामा गामा मेरा कटेगा कि नहीं, ये देखो गामा गामा कट गया, यहां भी गामा गामा कट गया, तो बचेगा क्या, बचेगा मेरा टोटल P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये अच्छा चलो यहाँ पे हम लोग माइनस गामा प्लस 1 ही लेते हैं। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, अब इस माइनस को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1 सामने चला आएगा, तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और ये क्या निकल जाएगा, मुझे वर्क मिल जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। यहां पे आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आया होगा कि यहां मैंने P1 V1 टू द पावर गामा को डायरेक्ट मैंने P2 V2 टू द पावर गामा कैसे लिख दिया। हम लोग को तो पता है कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा भी होता है, तो मतलब कि डायरेक्ट हम यहां से P1 V1 को हम लोग P2 V2 लिख सकते हैं, इसलिए क्या किए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन मुझे मिला, ये इक्वेशन जो मुझे मिला है, ये इक्वेशन कब वैलिड है, पहला बात जब ये रिवर्सिबल है, क्या है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या, यहां पे हम लोग रिवर्सिबल वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कि यहां पे फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा बात क्या, ये जितना भी अभी तक हमने जो भी प्रोसेस पढ़ा वो किसके अंडर में आ रहा था, क्लोज सिस्टम ना ओपन सिस्टम। तो प्रोजेक्शन, एरिया प्रोजेक्शन किस में हो रहा है, वॉल्यूम एक्सिस पे, और वॉल्यूम एक्सिस का मतलब क्या, क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, ये वर्ग जो है बाउंड्री को क्रॉस करेगा, सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करेगा, बिल्कुल करेगा, तभी तो मेरा वर्क मिलेगा। ठीक है, तो वर्क मस्ट क्रॉस द बाउंड्री of the system। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होगा, और वर्क मस्ट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम होगा, तब ये फॉर्मूला उस केस में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब इस इक्वेशन को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, पहला तरीका और दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका हुआ, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको मैं T के टेम्परेचर के टर्म में लिख सकता हूं इस इक्वेशन को। क्वेश्चन का तरीका तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अब यहां पे मेरा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में वर्क मुझे मिल रहा है, अब इस वर्क को मुझे किस में ट्रांसफर करना है, टेम्परेचर के टर्म में ट्रांसफर करना है। तो एक बात बताओ, P1 V1 इज इक्वल टू MR T1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और P2 V2 इज इक्वल टू MR T2 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P1 V1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, MR T1। ठीक है, माइनस
और P2V2 के जगह पे MRT2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। इतना हुआ। अब यहां से हम और क्या लिख सकते हैं, MR तो कॉमन ले सकते हैं। जब MR मेरा कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा, MRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये देखो टेम्परेचर के टर्म में मुझे वर्क मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अब एक बात बताओ, यहां मुझे R मिल रहा है, R की जगह पे हम लोग और क्या पुट कर सकते हैं। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो R के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये R इज इक्वल टू क्या बोले थे, CP माइनस CV। ठीक है, R इज इक्वल टू इतना मैंने बोला था। तो R इज इक्वल टू CP माइनस CV होगा, तो यहां पे पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, MCP माइनस CV इंटू T1 माइनस T2। ये बनेगा कि नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखो यहां से एक बात गौर करना कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग CP को इस साइड लेके चले आए तो CP इज इक्वल टू क्या बनेगा, R प्लस CV बनेगा। देखो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP बाई CV इज इक्वल टू गामा होता है। ठीक है, ये मेरा गामा होता है, CP बाई CV इज इक्वल टू गामा होता है। अब देखो CP बाई CV की जगह पे हम लोग जब ये पुट कर दिए, अब यहां से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, CP के जगह पे ये हम लिख सकते हैं, ये CP के जगह पे ये लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, मेरा CP के जगह पे लिखेंगे तो R प्लस CV डिवाइडेड बाई CV क्या बनेगा, इज इक्वल टू गामा। ये बनेगा। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, R बाई CV लिख सकते हैं, प्लस CV कट जाएगा तो यहां पे 1 बचेगा, इज इक्वल टू गामा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो R बाई CV हो गया इज इक्वल टू गामा माइनस 1। ठीक है, और CV इज इक्वल टू क्या होगा, CV इज इक्वल टू हो जाएगा R बाई गामा माइनस 1। देखो तो CV का वैल्यू हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के टर्म में इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अब देखो CV की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू M CV T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई, इतना होगा कि नहीं। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि CV इज इक्वल टू कितना है, R बाई गामा माइनस, देखो इतना है, इसलिए हम लोग, अब देखो यहाँ डायरेक्ट देखो R बाई गामा माइनस 1 हम यहां से डायरेक्ट हम ये निकाल सकते थे ना। ठीक है, R बाई गामा माइनस 1 हम डायरेक्ट यहां से पुट कर सकते थे। जब ये डायरेक्ट हम पुट किए तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ये CV मिल जाएगा। ठीक है, और CV के बराबर जब हम पुट करेंगे तो ये मुझे वर्क मिलेगा। तो वर्क देखो कितना तरीके से मैंने बताया। वर्क पहला तरीका क्या था, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने बताया टेम्परेचर के टर्म में। तो टेम्परेचर के टर्म में क्या हो जाएगा, MRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1।
उसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं, आर के जगह पे डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, m इंटू सी पी माइनस सी वी और T2 माइनस इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और क्या लिख सकते हैं, इस r के जगह r बाई गामा माइनस 1 को क्या पुट कर सकते हैं, m इंटू सी वी T2 माइनस T1। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद में एक बात मुझे बताओ, ये CV क्या बोलते हैं, ये CV क्या है, और ये जो टोटल फॉर्मूला है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, और ये यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, एक है इंटरनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है du इज इक्वल टू एम सी वी T1 माइनस T2। ठीक है, सॉरी यहां पे T1 होगा। ठीक है, T1 माइनस T2, क्योंकि T1 माइनस T2 था यहां, तो यहां से ये बनेगा, तो इंटरनल एनर्जी मुझे यहां से मिल जाए। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला दोनों बराबर है, तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू du m c v T1 माइनस T2। देखो इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जो इंटरनल एनर्जी होता है, ये इंटरनल एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, पॉइंट फंक्शन होता है। अब ये प्रॉपर्टी मेरा पॉइंट फंक्शन होता है, और पॉइंट फंक्शन होने का मतलब क्या, ये स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ना कि पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से हम लोग क्या एक लाइन लिख सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो पॉइंट फंक्शन है, और वर्क क्या था, पाथ फंक्शन था ना। तो मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं, इन ओनली adiabatic process work transfer is a point function। ठीक है, वर्क ट्रांसफर इज ए पॉइंट फंक्शन। तो यहां से इतना बात समझ में आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक एडियाबैटिक प्रोसेस ही है जिसमें हम लोग पॉइंट फंक्शन लगा सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, इसलिए क्या हो रहा है, मेरा पॉइंट फंक्शन है। और प्रॉपर्टी बोलने का मतलब क्या, प्रॉपर्टी बोलने का मतलब क्या, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हम लोग को यहाँ पे जो भी इक्वेशन मिलेगा मुझे एग्जैक्ट मिलेगा। इसमें किसी तरह से हम लोग पाथ, अगर हम लोग को पता भी नहीं है कि क्यों कौन एडियाबैटिक प्रोसेस हम बोल दिए, तो पाथ मेरा कौन सा क्या हो रहा है ना, इतना हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इतना बात याद रखना कि एडियाबैटिक प्रोसेस होने के लिए किसी भी हीट का जरूरत नहीं है, जब हीट ट्रांसफर का जरूरत नहीं है। और ये हीट ट्रांसफर इतना जरूरत इसलिए नहीं होता है क्योंकि इतना हम लोग के पास में इस प्रोसेस में टाइम नहीं मिलता है कि हम यहां पे हीट ट्रांसफर कर सकें। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, इतना फास्ट प्रोसेस है कि इसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है। कैसे, देखिए, डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन
में जब हम लोग एक्सपेंशन हम लोग को मिलता है, एक्सपेंशन का मतलब कि जो हम लोग को वर्क मिलता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के ही जरिए हम लोग को मिलता है। जब एडियाबैटिक प्रोसेस के जरिए मिलता है और वो जो प्रोसेस हो रहा होता है उस जगह पे हम लोग हीट दे ही नहीं पाते हैं। क्यों? देखिए, सपोज कीजिए आपके सामने में कोई ब्लास्ट हुआ, तो एक बात बताइए, जो ब्लास्ट हुआ तो उसके सामने कोई चीज रहेगा तो वो क्या, उसको स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वहां हम कुछ भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस में। देखिए, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। डीजल इंजन का अगर मैं बात करूं तो सक्शन होता है। पहले क्या होता है कि सक्शन होता है, मतलब कि बाहर के हवा को अंदर में खींचा जाता है। सक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेशन होने के बाद में, ये पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बस मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होने के बाद में यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। डीजल हम लोग यहाँ पे देते हैं, डीजल देने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, और ये एक्सप्लोजन कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे हम हीट ऐड या फिर हीट रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जिसके वजह से ये जो पिस्टन है ना, इतना फास्ट नीचे की तरफ में मूव करता है, और इसी वर्क को हम लोग क्या करते हैं, फ्लाईव्हील को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और फ्लाईव्हील को ट्रांसफर होने का मतलब क्या हो गया, हम लोग को वर्क मिला। ठीक है, और आगे बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे आईसी इंजन वगैरह में जब बताऊंगा तो उसमें पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी अच्छा लगेगा।